नमस्कार प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आपने कोई भी कोर्स लिया है, कोई भी कोर्स किया है, कोई भी डिग्री आपने लिया है, तो उसको कैसे वेरीफाई करवाएंगे जो आपका डिग्री वैलिड है या नहीं। ठीक है, आपका डिग्री जो आपने लिया है वह डिग्री फर्जी तो नहीं है, वह डिग्री कहीं से टाइपिंग करा करके तो नहीं किया गया है, वह डिग्री जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पे अपलोड है या नहीं, वह डिग्री लेने से आपको सरकारी नौकरी होगा या नहीं। हम पूरी चीजों को, पूरी बातों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम आपको ए टू जेड जानकारी, जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर आप कोई भी चीज का डिग्री लिए हैं, उसको कैसे वेरीफाई कराएंगे, वह जेन्युइन है या नहीं, कैसे चेक करवाएंगे, हम इस वीडियो में ऑथेंटिकेट जानकारी आपको देंगे। बस आपको चैनल पर लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें, डिग्री, कोई भी डिग्री अगर आप लेते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, किसी भी दलाल के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं और दलाल के थ्रू हर एक चीज का आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त सर्टिफिकेट तो कर ही लेते हैं आप, लेकिन आप उस सर्टिफिकेट को कभी वेरीफाई करवाए हैं? नहीं। आप लोग यही गलती करते हैं, जो भी सर्टिफिकेट दलाल के द्वारा लेते हैं या किसी भी अदर पर्सन के द्वारा अगर लेते हैं तो उसको आपको अप्रूवल करवाना जरूरी है, यानी कि वेरीफाई करवाना जरूरी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम होता है सरकारी नौकरी में। अब मान लीजिए कोई बच्चा झारखंड से बीएड किया, ठीक है, और झारखंड से बीएड किया और किसी भी कंसेंट के द्वारा उनका जो है एडमिशन करवाया गया, उनसे पैसा लिया गया और पैसा लेने के बाद जो है उनका सब कुछ उनको मिल गया, उनके हाथों में मिल गया, यानी कि उनका डिग्री भी उनके हाथ में मिल गया। लेकिन जब भी वह वेबसाइट पे जाते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से वह डिग्री प्राप्त किए हैं, तो उस वेबसाइट पे उनका जो है डिग्री दिखा देता है। ठीक है, अब आप कहिएगा डिग्री दिखा रहा है तो वैलिड है, आगे हम आपको फिर बताएंगे। दिखा देता है, लेकिन वह डिग्री आपको सिर्फ 6 महीना, 1 साल, 2 साल ही आपको वह डिग्री दिखाएगा। उसके बाद आपको डिग्री नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपका जो कंसेंट सेंस है, जो भी आपका एडमिशन करवाया है, वह सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर के आपका एडमिशन करवाया है। तो आपको जो है वह डिग्री आपको दिखाएगा 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल आपको दिखाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वह दिखाएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो अब यह डिग्री वैलिड है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखिए साथियों, आपको कुछ करना नहीं है। जो भी यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी डिग्री लिया हो, या तो ग्रेजुएशन का लिया हो या पीजी का लिया हो, या आप एमएड का लिया हो या बीएड का लिया हो, कोई भी डिग्री लिया हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको घबराना भी नहीं है। जो आपका संजय है बोल दिया तो फर्जी होगा। आपको जेन्युइन तरीका से वेरीफाई कैसे करवाना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो भी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया है, उस यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे अपने घर से या वहां से जाकर के आप उस यूनिवर्सिटी को बोलिए, जो मेरा मार्कशीट और मेरा सर्टिफिकेट, मेरा डिग्री खो गया है, डुप्लीकेट इशू करवाना है। डुप्लीकेट इशू करवाना है, वहां पे बताइएगा और आपका जो भी आवेदन पत्र होगा उसको लिखिएगा और डुप्लीकेट के लिए आवेदन दीजिएगा। अगर वह डुप्लीकेट के लिए आवेदन दीजिएगा और अगर 7 से 8 दिनों में या तो कभी कभी होता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है तुरंत मिल जाता है 2 से 3 घंटे के अंदर, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 2 से 4 दिनों का लगता है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है 7 से 8 दिन का समय लगता है। ठीक है, तो जाकर के आप डुप्लीकेट इशू के लिए वहां पे रिक्वेस्ट कीजिएगा। अगर आपका डुप्लीकेट इशू होकर के आपको मिल जाता है तो आपका डिग्री वैलिड। फर्स्ट तरीका हो गया। सेकेंड तरीका है, अगर आपको यूनिवर्सिटी जाना ही नहीं, यानी कि आप यूनिवर्सिटी को देखे हुए ही नहीं और आपको मालूम ही नहीं है यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आपको जो डिग्री मिला होगा, आपको मार्कशीट मिला होगा, एडमिट कार्ड मिला होगा, रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा, उसमें आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस पूरा रहता है। ठीक है, आपको आरटीआई के लिए यहाँ से आपको आवेदन
यानी कि आरटीआई यहाँ से कर देना है अपने घर से आपको, और पोस्ट के द्वारा आपको यूनिवर्सिटी की जो एड्रेस है वहां पे आपको भेज देना है। 15 से 20 दिनों के अंदर जो है, अगर आप आरटीआई किए हैं, आरटीआई के अगर वेरीफाई यानी कि वेरिफिकेशन फिर आपको वापसी मिल जाता है। ठीक है, जो यह डिग्री जो है, जो भी डिग्री है, मान लिया जाए मेरा ही डिग्री है, संजय कुमार का डिग्री, यह ऑथेंटिकेट डिग्री है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी द्वारा अगर आपको रिप्लाई मिल जाता है तो आपका डिग्री वैलिड है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई आपको बोलता है जो डिग्री ओरिजिनल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको बोलना है जी सर, यह डिग्री अगर ओरिजिनल है या यह डिग्री अगर जेन्युइन है, तो आप ऐसे कीजिए, जो यह डिग्री को सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर में दिखा दीजिए। भारत सरकार के जो डिजी लॉकर है वह बहुत ही ऑथेंटिकेट जो है प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ऑथेंटिकेट और बहुत ही जेन्युइन एप्लीकेशन है। ठीक है, आप डिजी लॉकर में अपनी डिग्री को या अपनी सर्टिफिकेट को या अपनी रिजल्ट को दिखवा लीजिए। अगर डिजी लॉकर में दिखा दिया आपका सर्टिफिकेट, तो आपका सर्टिफिकेट 100% जेन्युइन है, फर्जी नहीं है। ठीक है, तो जो भी लोग परेशान थे हमारा डिग्री ओरिजिनल है या नहीं, हमने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री लिया है, वेरीफाई कैसे करवाएंगे, हमने जो प्रोसेस आपको बताए हैं, उम्मीद करते हैं यह प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा होगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।